आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ है पाठ 4, कैमरे में बंद अपाहिज। कवि रघुवीर सहाय जी हैं। चलिए देखते हैं पद्यांश। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज काव्य से लिया गया है, जिसके कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में पत्रकारिता की दुनिया में व्यवसायीकरण को अपाहिज के माध्यम से उजागर किया गया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि एक दूरदर्शन वाले एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार के लिए पर्दे पर उसको आमंत्रित करते हैं, लाते हैं, और उनका उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य को पूर्ण करना था, और उसे पूर्ण करने के प्रयास में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए वे कहते हैं। दूरदर्शन वाले कहते हैं कि हम समर्थवान हैं, हम शक्तिवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, और हम एक ऐसे कमज़ोर और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपके सामने एक अपाहिज जो शारीरिक रूप से अपंग है, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका साक्षात्कार लेंगे, कहेंगे, उसको पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, और आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? क्या आपको अपाहिज होने से कष्ट होता है? होता है क्या? आपका कष्ट क्या है? इस प्रकार से बातें उनको पूछा जाता है, किंतु वह उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता है। दूरदर्शन वाले कैमरामैन को निर्देश देते हैं, कहते हैं कि इसकी दिव्यांग जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको और थोड़ा सा कैमरा में फोकस करके बड़ा करके दिखाया जाए। विशेष: यहाँ पर मीडिया की मानसिकता को करारा व्यंग किया गया है। भाषा सहज और सरल है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला पद्यांश: सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपाहिज के निजी अनुभव को कार्यक्रम में लोकप्रियता बढ़ाने के प्रयास किया गया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक लोग अपाहिज का साक्षात्कार लेते हुए पूछते हैं, कहते हैं, और उनको जवाब देने के लिए बाध्य करते हैं।
कहते हैं सोचिए, आप सोच करके बताइए कि आपको अपाहिज होने से आपको कैसा लगता है, अर्थात आपके अपाहिज का अनुभव हमें बताएं। और जब वह कोई जवाब नहीं देता है तब साक्षात्कार कहते हैं कि उनको इशारा करके कहते हैं, उनकी अपंगता का स्वयं प्रदर्शन करके इशारा करके उनको पूछते हैं और उनको बताने का प्रयास करते हैं, उसके अपंगता को और दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने स्वयं से नाटकीय ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। उसको कहते हैं क्या ऐसा, आओ उस पर बार बार दबाव डालते हैं, कहते हैं थोड़ा कोशिश कीजिए, बताइए। आपको मौन रहने का समय नहीं है, क्योंकि आप यदि मौन रहेंगे तो बहुत अच्छा जो लोकप्रिय होने का अवसर है उसको आप खो डालेंगे। आपको इस कार्यक्रम में साक्षात्कार पूछ करके आपको और अच्छा ढंग से रोचक और लोकप्रिय हम बना देंगे। इसलिए आपको बताना चाहिए कि अपने दर्द को, अपने पीड़ा को, अपने कष्ट को स्पष्ट रूप से, ताकि सामने समझें, जानें और आपकी इस कार्यक्रम से आप स्वयं लोकप्रिय हो जाएंगे और इंतज़ार करते हैं आप उसके रो पड़ने का करते हैं। वहाँ पर दूरदर्शन वाले कैमरामैन के उस क्षण का इंतज़ार करते हैं कि वह जो अपाहिज है अपनी पीड़ा को बताने के साथ साथ अपनी लोकप्रियता की इस खुशी में वो रो पड़े और यही उन दूरदर्शन वालों का एक उद्देश्य था और वह उद्देश्य पूर्ण हो। विशेष सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली का अभिव्यक्ति किया गया है। अनुप्रास अलंकार हैं, पद्यांश मुक्तक छंद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आग की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, आप मुस्कुराएंगे हम। इस पद्यांश का संदर्भ के रूप में हम देखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज काव्य से लिया गया है। इसके कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। प्रसंग। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से अपाहिज की पीड़ा को उसकी भावभंगिमा के द्वारा दिखाकर रुलाकर कार्यक्रम का सफलता का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आग की बड़ी तस्वीर। वो कार्यक्रम संचालक लोग हैं, दूरदर्शन वाले हैं। श्रोताओं को उस अपाहिज की पीड़ा को और
अधिक गहराई के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर उस दिव्यांग की फूली हुई आँख, अर्थात उसकी पीड़ा से उसकी आँख पे जो सूजन है या आँख की जो स्थिति है, जो कि उसके चेहरे में भाव है, उसके ओंठों पर कसमसाहट है, वास्तविक पीड़ा है, बेचैनी है, रोने की मुद्रा में है, उस भाव भंगिमा को बड़े पर्दे पर दिखाकर आश्वस्त होते हैं कि आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक धैर्य रखिए, देखिए। श्रोताओं को अपाहिज की इस अपंगता की पीड़ा को दिखा करके अपना लोकप्रियता चाहते हैं और दिखा पाने में वो सफल हो जाते हैं, परंतु उनका पुनः प्रयास ये रहता है कि दिव्यांग को रुलाया जाए और उसके रुलाने में श्रोताओं को धीरज रखिए, दर्शक धीरज रखिए। श्रोताओं को कहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ समय में हम आपको अपने प्रयास से आपको भी रुला देंगे। बस करो, नहीं हुआ रहने दो। किंतु कोशिश उसकी, उस दूरदर्शन वालों का, वह जो प्रयास था दोनों को एक साथ जुड़ाने का, वह नाकामयाब हो गया। और जब नाकामयाब हुआ तो कैमरामैन को कहते हैं कि अब बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, हम और अधिक समय नहीं दे सकेंगे, परंतु हम इस बात से हम खुश हैं कि हमारा उद्देश्य इस सामाजिक पीड़ा को दिखाने का, प्रसारित करने का हमारा जो कार्यक्रम है वह सफल रहा है। बस थोड़ी सी यहाँ पर कसर रह गई है, वह है कि आपको नहीं रुला पाए। विशेष प्रस्तुत पद्यांश मुक्तक छंद है, प्रस्तुत पद्यांश में मुक्तक छंद है। पर्दे पर यहाँ पर पप की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश व्यंग्यपूर्ण, नाटकतापूर्ण है और इस तरह से एक दिव्यांग के बारे में उन दूरदर्शन के द्वारा, दूरदर्शन का कार्यक्रम प्रसारण करने वालों के द्वारा जो भाव भंगिमा या जो बातें बताई गई है वह इस काव्यांश में हमको देखने को मिला है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को प्रस्तुत करना है, जिसे आप लोगों को नोट कर लीजिए और उसका उत्तर आप लोगों को प्रस्तुत करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 1, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 2, हम समर्थ, शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहता है। धन्यवाद।